60 के बाद शरीर को खोखला कर देती हैं ये 7 गलतियां। समय रहते संभाल लें। नमस्कार दोस्तों, आरोग्य सौरभ में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि 60 से 80 साल की यह उम्र, जिसे दुनिया बुढ़ापा, लाचारी या ढलान का नाम देकर अलग थलग कर देती है, असल में आपके पूरे जीवन का सबसे अनमोल और गोल्डन पीरियड हो सकती है। लेकिन एक बहुत ही कड़वी और खौफनाक सच्चाई यह है कि 60 की उम्र पार करते ही अचानक हमारा शरीर रातों रात कमज़ोर नहीं होता, बल्कि हमारी ही कुछ ऐसी अनजानी छोटी-छोटी आदतें और भयंकर गलतियां होती हैं, जो अंदर ही अंदर हमारी हड्डियां, नसों और अंगों को खोखला कर देती हैं। हम खुद अपने हाथों से बिना जाने अपने ही शरीर के सबसे बड़े दुश्मन बन बैठते हैं। नतीजा क्या होता है कि दवाइयों की एक भारी भरकम पोटली, अस्पतालों के चक्कर और दूसरों पर निर्भरता। लेकिन ठहरिए, आज मैं आपको डराने नहीं वाला हूँ, बल्कि एक ऐसी कड़वी सच्चाई से पर्दा उठाने वाला हूँ जिन्हें आज तक किसी ने आपको इतने सीधे शब्दों में नहीं समझाया। अगर आपकी उम्र 60 पार हो चुकी है या आपके घर में आपके माता पिता या कोई भी बुजुर्ग सदस्य है, तो आज यह वीडियो उनकी जिंदगी के अगले 20 से 30 सालों की सेहत की दिशा और दशा तय करने वाला है। आज आरोग्य सौरभ की इस विशेष एपिसोड में हम उन 7 भयंकर गलतियों का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, जो 60 की उम्र के बाद आपकी पूरी ऊर्जा, ताकत और जीवन शक्ति को दीमक की तरह चाट रही हैं। अगर आज यह जी हाँ, बिल्कुल आज से ही इन 7 गलतियों को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंका, तो मैं सौरभ आपसे वादा करता हूँ कि आप 80 की उम्र में भी 25 से 30 साल के युवा जैसी फुर्ती, ताकत और ताजगी महसूस करेंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, घुटने मजबूत रहेंगे और चेहरा हमेशा चमकदार रहेगा। इसीलिए आज के इस वीडियो का एक-एक शब्द आपकी सेहत का सुरक्षा कवच है। बिना स्किप किए पूरी बातों को ध्यान से सुनिए और समझिए। पहली गलती, नींद से समझौता और देर रात तक जागना। दोस्तों, 60 की उम्र के बाद शरीर में सबसे पहली और सबसे घातक गलती जो लोग करते हैं, वह है अपनी नींद की बलि देना और देर रात तक जागते रखना। जब हमारी उम्र 60 के पार जाती है, तो हमारे शरीर का कुदरती रिपेयरिंग सिस्टम यानी कोशिकाओं को दोबारा ठीक करने की प्रक्रिया थोड़ी धीमी पड़ जाती है। इस उम्र में शरीर को फिर से चार्ज करने के लिए सिर्फ नींद नहीं, बल्कि एक बेहद गहरी और सुकून भरी नींद की आवश्यकता होती है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, बहुत से लोग रात को 11 से 12 या उससे भी देर तक टीवी के सामने बैठे रहते हैं, या मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल करते रहते हैं, या बेवजह की चिंताओं में जगते रहते हैं। यह आदत किसी धीमे जहर से कम नहीं है। जब आप समय पर नहीं सोते और रात में जगते हैं, तो आपके शरीर में मेलाटोनिन नाम के ज़रूरी हार्मोन का स्तर तेजी से गिर जाता है। इसका सीधा असर आपके दिमाग और दिल पर पड़ता है। इससे न सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर अचानक अनियंत्रित होने लगता है, बल्कि सुबह उठते ही सिर्फ भारी रहता है, नसों में खिंचाव, मानसिक थकान और बात पर चिड़चिड़ापन आने लगता है। लगातार कम सोने से आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, डिमेंशिया का खतरा बढ़ जाता है। इसका समाधान क्या है? तो आपको आज रात ही 9:30 से 10:30 के बीच सोने से एक पक्का और अटूट समय बनाना होगा। सोने से कम आधे घंटे पहले टीवी, मोबाइल या किसी भी डिजिटल स्क्रीन को पूरी तरह बंद कर दें। कमरे में हल्का अंधेरा रखें, कोई भी धार्मिक किताब पढ़ें। यह नींद आपके शरीर के अंदर टूटी-फूटी कोशिकाओं और नसों की मरम्मत का काम करती है। याद रखिए, 60 की उम्र के बाद एक अच्छी और गहरी नींद में दुनिया की सबसे बड़ी दवा यही है। दूसरी गलती, प्यास न लगने का बहाना बनाकर पानी कम पीना। दूसरी गलती है अनजानी गलती, मुझे तो प्यास लगती ही नहीं, यह कहकर दिन भर नाम मात्र का पानी पीना। क्या आप जानते हैं, जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे दिमाग का वह हिस्सा जो हमें प्यास लगने का एहसास कराता है, उसे सिग्नल कमज़ोर पड़ने लगते हैं। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपके शरीर के अंदर से पानी की ज़रूरत ख़त्म हो गई है। शरीर में पानी की कमी या डिहाइड्रेशन इस उम्र में आपकी दोनों किडनियों, आपके जोड़ों और आपके पाचन तंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप सिर्फ पर्याप्त पानी नहीं पीते, तो आपके खून का गाढ़ापन बढ़ने लगता है, नसों में खिंचाव और जकड़न आने लगती है, जोड़ों के बीच मौजूद ग्रीस यानी साइनोवोलियन फ्लूइड सूखने लगता है, जिससे घुटनों का दर्द और बढ़ जाता है। इसके अलावा पेट में मल कठोर हो जाता है और भयंकर कब्ज की समस्या जन्म लेती है, जो लोग कई अन्य बीमारियों की जड़ बनती है। इसका सीधा और सरल उपाय क्या है? तो प्यास का इंतजार कभी मत कीजिए। अपने पास हमेशा एक साफ पानी की बोतल या जग रखें। हर 40 से 50 मिनट में 2 से 3 घूंट पानी पीते रहें। सुबह उठते ही सबसे पहले बिना कुल्ला किए 1-2 गिलास हल्का गुनगुना पानी पिएं। यह गुनगुना पानी आपकी आंतों को साफ करता है और आपके पाचन तंत्र को जगा देता है। अब
दिन भर कम से कम 7 से 8 गिलास पानी पीने का लक्ष्य भी हर हाल में पूरा करें। पानी आपके शरीर के अंदर मौजूद विषैले तत्वों को बाहर निकालने में सबसे बड़ा जरिया है। तीसरी गलती है भोजन को बिना चबाए जल्दी जल्दी निगल जाना। दोस्तों, तीसरी गलती जो लगभग 80% बुजुर्ग जाने अनजाने में करते हैं, वह है भोजन को ठीक से चबाने के बजाय हड़बड़ी में या दांतों की तकलीफ के कारण सीधे निगल लेना। दोस्तों, 60 की उम्र के बाद हमारे पेट और आंतों से बनने वाले पाचक एंजाइम और एसिड्स की मात्रा प्राकृतिक रूप से कम होने लगती है। इसका सीधा मतलब यह है कि आपका पेट अब जवानी की तरह भारी और बिना चबाए भोजन को आसानी से नहीं पचा सकता। जब आप भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को बिना चबाए सीधे पेट उतार देते हैं तो आपके पेट को उस भोजन को तोड़ने के लिए दोगुनी तिगुनी मेहनत करनी पड़ती है। परिणाम यह होता है कि आप चाहे कितना भी काजू बादाम या पौष्टिक खाना खा लें, उसके असली पोषक तत्व विटामिन्स और मिनरल्स आपके शरीर को कभी मिल ही नहीं पाते। वह खाना पेट में जाकर सड़ने लगता है, जिससे भयंकर गैस, एसिडिटी, पेट फूलना, खट्टी डकारें और अपच जैसी समस्याएं आपको घेर लेती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, खाना खाते समय अपना पूरा ध्यान रखें सिर्फ और सिर्फ अपने भोजन पर। टीवी, मोबाइल या बातचीत में ध्यान भटकाए बिना भोजन के हर निवाले को कम से कम 25 से 30 बार जरूर चबाएं। जब आप खाना को बहुत ज़्यादा चबाते हैं तो आपके मुंह की लार उसमें अच्छी तरह मिल जाती है। यह लार ही असल में भोजन को पचाने वाला पहला और सबसे शक्तिशाली पाचन रस है। जब भोजन मुंह में ही पेस्ट बन जाता है तो इस पेस्ट पर कोई दबाव नहीं पड़ता और शरीर का भोजन का एक एक कतरा पोषण के रूप में मिलता रहता है। चौथी गलती, अब आराम की उम्र है कहकर शारीरिक गतिविधि छोड़ देना। दोस्तों, चौथी गलती एक बहुत ही खतरनाक मानसिकता से जन्म लेती है। लोग कहते हैं कि अब तो 60 पार हो गए हैं, अब क्या चलना क्या फिरना, अब तो बस बैठकर आराम करने की उम्र है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो यकीन मानिए, आप अपने ही हाथों अपने शरीर को जंग लगा रहे हैं, जो जितनी चलेगी उतनी ही सुचारू रहेगी। आप शारीरिक रूप से निष्क्रिय होकर एक जगह बैठ जाते हैं तो आपकी मांसपेशियां तेजी से गलने लगती हैं, जिसे मेडिकल भाषा में सार्कोपेनिया कहा जाता है। आपकी हड्डियों का घनत्व यानी बोन डेंसिटी गिरने लगती है, जिससे हड्डियां खोखली और भुरभुरी हो जाती हैं। जरा सा संतुलन बिगड़ने पर हड्डी टूटने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। चलना फिरना बंद करने से फेफड़ों की ऑक्सीजन लेवल की क्षमता घट जाती है और दिल की मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं। आपको क्या कदम उठाना है? तो आराम का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप गतिहीन हो जाएं। चलना ही आपकी असली लाइफस्टाइल है। रोज़ सुबह या शाम को 30 से 40 मिनट हल्की चाल से टहलने का एक नियम जरूर बनाएं। अगर संभव हो तो पार्क में हरी घास पर नंगे पैर चलें। इससे नसों को नई ऊर्जा मिलती है। अगर आपके घुटने या जोड़ों में दर्द है तो तेज मत भागिए, धीरे धीरे चलिए, लेकिन चलना बंद बिल्कुल मत कीजिए। आपकी थोड़ी सी रोजाना की सक्रियता ही आपके बुढ़ापे की रफ्तार को रोक सकती है और आपसे दूसरों के सहारे से बचा सकती है। पांचवी गलती, जीभ के स्वाद से चक्कर में ज़्यादा तली भुनी और मीठा खाना। पांचवी गलती है उम्र के इस पड़ाव में अपनी जीभ पर नियंत्रण न रखना और बहुत ज़्यादा तला भुना, मसालेदार या मीठा भोजन करते रहना। 60 के बाद हमारे लीवर की कार्य क्षमता और शरीर का मेटाबॉलिज्म काफ़ी धीमा पड़ जाता है। अगर आप इस उम्र में भी रोज़ सुबह शाम गहरे तले हुए पराठे, समोसे, कचौड़ियाँ, पकौड़े या बहुत ज़्यादा चीनी वाली गाढ़ी चाय पीते हैं तो आप सीधे तौर पर अपनी रक्त वाहिकाओं यानी ब्लड वेसल्स के कचरे को जमा कर रहे हैं। यह खराब भोजन आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को आसमान पर पहुंचा देता है। यही कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे आपकी नसों में चिपककर ब्लॉक बनाता है, जिससे नसें सख्त और सक्रिय हो जाती हैं। इसके कारण हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, दिल के ब्लॉकेज और स्ट्रोक का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा अत्यधिक मीठा खाने से पैनक्रियाज पर दबाव पड़ता है और टाइप 2 डायबिटीज होने का या बिगड़ने का डर रहता है। अपनी डाइट में क्या बदलाव करें? तो अपनी थाली को सादगी और पोषण से भरें। तला भुना छोड़कर उबला हुआ या कम तेल वाला भोजन
सादा दलिया, खिचड़ी, ताज़ी हरी सब्जियां, हल्का सूप और मौसमी फल ही अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अगर कभी मीठा खाने की बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा हो तो चीनी या मिठाइयों की जगह एक छोटा टुकड़ा गुड़, दो खजूर, कोई ताज़ा मीठा फल खाएं। घर का बना हल्का, सुपाच्य और कम मसालों वाला भोजन ही आपको 80-90 की उम्र तक बिना किसी बड़ी बीमारी के एकदम तंदुरुस्त रख सकता है। छठी गलती, दिन भर सोफे या कुर्सी पर एक जगह जमे रहना। छठी गलती, जो चौथी गलती से थोड़ी अलग लेकिन उतनी ही खतरनाक है, वह है दिन के ज़्यादातर घंटे एक ही जगह पर सोफे, कुर्सी या बिस्तर पर लगातार बैठे या लेटे रहना। कई लोग सुबह की थोड़ी बहुत तो वॉक कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद पूरा दिन 4-5 घंटे लगातार कुर्सी या सोफे पर बैठकर टीवी देखते हैं और बातों में बिता देते हैं। लगातार घंटों एक ही मुद्रा में बैठे रहने से आपके निचले हिस्से यानी टांगों और जांघों में खून का बहाव बेहद धीमा पड़ जाता है। इससे पैरों की नसों में खून के थक्के बनने का खतरा बढ़ जाता है और पैरों में सूजन, भारीपन व जोड़ों की अकड़न की समस्या पैदा हो जाती है। इसके अलावा लगातार एक ही जगह बैठे रहने से भी रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है, जिससे कमर दर्द और गर्दन का दर्द उभर आता है। तो फेफड़ों तक पूरा ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचती, जिससे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली सुस्त होने लगती है और दिन भर आलस छाया रहता है। तो इसकी रोकथाम कैसे करनी है? तो हर 30 से 40 मिनट के बाद अपनी जगह से उठने का नियम बनाएं। भले ही आप उठकर सिर्फ 2 मिनट के लिए कमरे में थोड़ा सा टहल लें, थोड़ा पानी पी लें या हाथ पैर फैला लें। टीवी देखते समय भी बीच बीच में अपने पंजों को ऊपर नीचे हिलाते रहें। टांगों को थोड़ा स्ट्रेच करें। हल्के फुल्के योगासन जैसे ताड़ासन और सूक्ष्म व्यायाम आपके शरीर में खून के दौरे को सुचारू रूप से रखते हैं। याद रखिए, जो पानी बहता रहता है वही साफ रहता है और जो रुक जाता है वह सड़ने लगता है। यही बात हमारे शरीर पर भी लागू होती है। सातवीं गलती, मन में अकेलेपन, चिंता और नकारात्मकता को जगाना। और अब आते हैं सातवीं और सबसे ज़्यादा जानलेवा गलती पर, जो शरीर पर नहीं बल्कि सीधे आपके मन और आत्मा पर प्रहार करती है। वह है अकेलेपन, बेवजह की चिंताओं और नकारात्मक विचारों को अपने अंदर पनाह देना। बुढ़ापे में सबसे बड़ी और भयंकर बीमारी यही है कि शरीर में नहीं बल्कि इंसान के मन में पैदा होती है। जब इंसान 60 के पार जाता है तो अक्सर उसके मन में यह डर बैठने लगता है कि अब तो मेरी उम्र हो गई, बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, कल को अगर मुझे कोई गंभीर बीमारी हो गई तो मेरा क्या होगा और मैं सब कुछ बोझ बन जाऊंगा। यह लगातार बना रहने वाला तनाव और मानसिक अकेलापन आपके शरीर के लिए अंदर कार्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन निर्माण करता है। यह स्ट्रेस हार्मोन आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को इतनी तेजी से खत्म करता है कि छोटी सी बीमारी भी बड़ा रूप ले लेती है। तनाव की वजह से पाचन बिगड़ जाता है, नींद उड़ जाती है और चेहरा अपनी सारी चमक खो देता है। अपने मन को मजबूत और खुश करें, खुद को भी अकेलापन मत समझिए। अपने विचारों को सकारात्मक रखिए। रोज सुबह या शाम को अपने पुराने दोस्तों से मिलिए, पार्क में बैठकर बातचीत कीजिए, अपने पोते पोतियों या बच्चों के साथ बिना किसी शर्त के हंसी खेलिए। अगर घर में कोई ना हो तो अपनी मनपसंद हॉबी अपनाएं, पेड़ पौधों की देखभाल करें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें या कोई नया हुनर सीखें। रोज सुबह 15 से 20 मिनट प्राणायाम, ध्यान या अपने ईश्वर का स्मरण करें। यह आपके मन को असीम शांति देगा। सबसे ज़रूरी बात, अपने चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान बनाए रखिए, क्योंकि 60 की उम्र के बाद आपकी शारीरिक ताकत से ज़्यादा आपकी सोच यह तय करती है कि आप सच में बूढ़े हो चुके हैं या ऊर्जा से भरे एक जिंदा दिल इंसान हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा याद रखिए, 60 से 80 या 90 साल का यह खूबसूरत सफ़र आपकी ज़िंदगी का कोई अंत नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी की एक नई परिपक्व बेहतरीन शुरुआत है। आप अपने जीवन और अपनी सेहत के मालिक खुद हैं। जो 7 गलतियां मैंने आज आपको बताई हैं, नींद से समझौता, पानी कम पीना, खाना बिना चबाए, शारीरिक रूप से सुस्त होना, गलत खान पान, घंटों एक जगह बैठे रहना और मन में निराशा रखना, इन्हीं ने आज में अपनी जीवन शैली से काट कर बाहर फेंक दीजिए। सही और सादा खान पान, रोज़ थोड़ा टहलना, समय पर भरपूर नींद लेना और दिल में हमेशा खुशी और मुस्कान रखना, यही वो 4 महामंत्र हैं जो आपको 80 से 90 की उम्र में भी बिना किसी लाठी या सहारे के एकदम जवान, स्वाभाविक और स्वावलंबी, निरोगी बनाए रखेंगे। अब जब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए, जिसका आपको जवाब मुझे नीचे कमेंट में ईमानदारी से लिखकर बताना है। इन 7 गलतियों में से ऐसी कौन सी गलती या आदत है जो आप जाने अनजाने में आप अपने घर के बुजुर्ग आज भी आप कर रहे हैं?
और जिसे आप आज इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत बदलने वाले हैं। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं हर कमेंट का रिप्लाई व्यक्तिगत रूप से करूँगा। अगर आपको आरोग्य सौरभ का यह विशेष प्रयास और जानकारी ज़रा भी उपयोगी और दिल को छू लेने वाली लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अपने घर के बुज़ुर्गों, अपने माता पिता, दादा दादी और अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप के इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि किसी को भी जीवन बदलने का मौका मिल सके। स्वास्थ्य और जीवन से जुड़े ऐसी ही बेहद व्यावहारिक, सच्ची और असरदार जानकारियों के लिए आपके अपने चैनल आरोग्य सौरभ को अभी सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन जो घंटी वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि कोई भी ज़रूरी वीडियो आपसे मिस ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए।